Hello bachcho, let's read the question. So the question says a toy company manufactures two types of dolls A and B. Market test and available resources have indicated that the combined production level should not exceed 1200 dolls per week and the demand for dolls of type B is at most half of that for dolls of type A. Further, the production level of dolls of type A can exceed 3 times the production of dolls of other type by at most 600 units if the company makes profit of rupees 12 and rupees 16 per doll respectively on dolls A and B. How many of each should be produced weekly in order to maximize the profit? So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होती हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्लियर है? सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है टॉय कंपनी है, दो टाइप की डॉल्स ए एंड बी मैन्युफैक्चर करती है एंड मार्केट टेस्ट से पता चला गया है कि जो डॉल्स की जो प्रोडक्शन है वो 1200 पर वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड जो टाइप बी डॉल्स है उनकी डिमांड हाफ द टाइप ए डॉल्स की डिमांड से हाफ है. मतलब उनके टाइप बी की जो डिमांड है वो टाइप ए की डिमांड से हाफ है. ठीक है? एंड द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स बाय मोस्ट 600 यूनिट. ठीक है? कंपनी प्रॉफिट लेती है ₹12 एंड ₹16 पर डॉल. ठीक है? ए से लेती है 12 रुपीज का प्रॉफिट हर एक डॉल पर एंड बी से लेती है हर एक डॉल पर ₹16 का प्रॉफिट. व्हाट शुड बी प्रोड्यूस वीकली इन ऑर्डर टू मेक मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ठीक है? तो हमें बताना है कितना प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए. लेट अस अज्यूम दैट द नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए बी एक्स. ओके, एंड लेट द नंबर ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप बी वाई. ठीक है? अब देखिए जो डॉल्स है वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती नंबर ऑफ डॉल्स. ठीक है? तो मेरा एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्लियर है? सो वो क्या बोले, कंबाइंड जो है वो 1200 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए. देयरफॉर कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1200 डॉल से ज्यादा. तो देयरफॉर मेरा एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1200. ठीक है? एंड फर्दर बोला गया है जो प्रोडक्शन लेवल है डॉल्स का ऑफ टाइप ए एक्सीड्स 3 टाइम द प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी बाय एट मोस्ट 600 यूनिट्स. देयरफॉर मेरी दूसरी इक्वेशन क्या आती है, x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 600. क्लियर है? फर्दर बोला गया था कि जो डिमांड है टाइप बी की वो हाफ द डिमांड ऑफ टाइप ए है. तो देयरफॉर मेरा y इज लेस देन और इक्वल टू x बाय 2 आता है. दैट मीन्स मेरा 2y इज लेस देन और इक्वल टू x आता है. दैट मीन्स मेरा 2y माइनस x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. ठीक है? अब मेरे पास जो इक्वेशंस आई हैं वो आई हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1200. दूसरी आई है x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 600. तीसरी आई है 2y minus x is less than or equal to 0 or then we have x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. इतना क्लियर है? देखो अब नाउ वी नो दैट जो प्रॉफिट है ऑन टाइप ए डॉल वो ₹12 है ऑन ईच डॉल. ठीक है? एंड प्रॉफिट है ₹16 का ऑन टाइप बी डॉल. सो अगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को z ले लेती हूँ, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट को z ले लेते हैं तो ये मेरा क्या बनेगा 12x प्लस 16y. क्लियर है? सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी सॉल्व फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200. मैं क्या करूंगी, अब इन सारी इन इक्वेशंस को इक्वेशन बनाकर सॉल्व करूंगी. ठीक है? मैं पुट करती हूँ इसमें x इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन तो y मुझे कितना मिलेगा 1200. इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन x कितना मिलेगा 1200. दैट मीन्स द लाइन 2x सॉरी x प्लस y, द लाइन कौन सी है, x प्लस y इज इक्वल टू 1200 मीट्स
the coordinate axis meets the coordinate axis at, let A को मैं मान लेती हूँ हमारा 0,1200 है एंड B इज 1200,0। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इनको प्लॉट कर देते हैं ऑन द ग्राफ। तो मेरा 0,1200 समवे इधर आएगा। ठीक है, 0,1200 ये हो जाता है मेरा A एंड B हो जाता है मेरा 1200,0। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सो ऑन ज्वाइनिंग ये मेरा कुछ इस तरीके से आ जाता है। क्लियर है? नाउ आई विल गो फॉर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x, this is sorry x minus 3y, this is x minus 3y is equal to 600. Okay, so if I put x is equal to 0 in the above equation, तो मेरा y कितना आता है, -200। ठीक है, if I put y is equal to in the above equation, तो x कितना आ जाएगा, 600। that means the line x minus 3y is equal to 0 meets the coordinate axis at, let's say C 0, -200 and D 600, 0। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं इसको भी। सो मेरा 0,200 लगभग किधर आएगा, जिसे -200 ले लेते हैं, तो 0, -200 मेरा लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हो जाता है 0, -200, लेट्स से C एंड मेरे पास पॉइंट क्या है 600, 0, तो 600, 0 मेरा यहाँ पर आता है। 600, 0, तो ये मेरा D हो जाता है। इनको मिला देते हैं, तो ये मिलने पर मेरी लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, नाउ वी हैव थर्ड इक्वेशन, 2x minus x is equal to 0। ठीक है, 2x minus y is equal to 0। सो अगर मैं पुट करती हूँ x is equal to 0 in the above equation, y कितना आ जाता है 0। if I put y is equal to in the above equation, x कितना आ जाता है 0। ठीक है, ओके, that means मेरी लाइन कुछ इस तरीके से आती है। ओके, नाउ वन मोर थिंग। ओके, अब देखिए, अब हमें चेक करना है क्या मेरी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो 0,0 को सेटिस्फाई करेगी। मेरी पहली इक्वेशन क्या है, मेरी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1200। तो मैं 0 पुट करती हूँ इन प्लेस ऑफ x एंड y, तो क्या बनेगा, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1200। क्या होता है, ये तो होता है। तो डेट मीन्स मेरी इस इक्वेशन ने 0,0 को सेटिस्फाई कर दिया है। नाउ आई विल चेक फॉर x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 600। 0 पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ x एंड y, तो 0 आएगा। 0 क्या 600 से छोटा एंड इक्वल टू होता है, बिल्कुल होता है। तो दैट मीन्स मेरी दोनों, एंड नाउ आई विल चेक फॉर दिस इक्वेशन। सो अगर मैं y एंड x के प्लेस में 0 पुट करती हूँ, तो मेरा क्या आएगा, वो ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा तीनों का, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। तो इनका कॉमन पॉइंट क्या आएगा, इसका कॉमन पॉइंट आता है मेरा दिस रीजन। ठीक है, ये क्लियर है। सो मेरा दिस रीजन जो है कॉमन आ रहा है। सो अगर मैं इस रीजन के कॉमन पॉइंट देखती हूँ, तो कौन कौन से जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो मेरा ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा मेरा डी सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा अगर मैं इसको जी मान लेती हूँ, तो ये कितना है 800, 400। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। एंड फोर्थ अगर मैं इसको एच मान लेती हूँ, तो ये कितना है मेरा 1050, 150। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स मेरे 4 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मेरा कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाता है, कॉर्नर पॉइंट ये जाता है z इज इक्वल टू
कितना है हमारा 12x plus 16y. ओके, देन आई विल गो फॉर पॉइंट G. G मेरे पास कितना है 800, 400. ठीक है, पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ x 800, इन प्लेस ऑफ y 400. तो कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 800 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 400 विच इज इक्वल टू 1600. ठीक है, दिस 1600, सॉरी 16000. ठीक है, 16000 है, 16000. देन आई विल गो फॉर पॉइंट H. H हमारे पास कितना है 1050, 150. तो ये मुझे कितना मिलेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1050 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 150. ये मुझे कितना देगा 15,000. ठीक है, ये मुझे देगा 15,000. ओके, देन आई विल गो फॉर D. पॉइंट D ये कितना है हमारा 600, 0. तो मिलेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 7200. ओके, देन आई विल गो फॉर ओरिजिन 0, 0. तो ये क्या मिलेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या बताता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो मैक्सिमाइज सबसे ज्यादा मुझे किस में हो रहा है 16,000 एट पॉइंट G. ठीक है, सो देयरफॉर द maximum value of Z is equal to कितनी है 16,000 at point G 800, 400. Hope you understood the question. Thank you.